अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज एक नई और आसान रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है ऑयल ले लिया है और उसमें ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरे को हम कड़कड़ा लेंगे अच्छी तरह से। ये गर्मियों की एक ख़ास रेसिपी है। अगर गर्मियों में आपका सालन बनाने को दिल नहीं कर रहा या फिर आप रोज़ाना सालन खा खा कर उकता चुके हैं, तो आप ये वाली रेसिपी बनाएं, लंच में खाएं इसे, या फिर आप इसको खाएं सुबह नाश्ते में और इसको खाएं पराठे के साथ, नान रोटी के साथ। तो सबसे पहले अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। ज़ीरे को सबसे पहले हमने कड़कड़ा लिया है घी ऑयल में अच्छे से, और अब हम प्याज रफली कट किया है मैंने इस तरह के स्लाइसेस में। अपने से चॉप कट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी है जस्ट प्याज की रेसिपी। इतनी आसान रेसिपी है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। अगर आपको सालन पसंद नहीं है, गर्मी में सालन नहीं खाना चाहते, तो वैसे भी आप जानते हैं कि प्याज की तासीर जो है वो ठंडी होती है। ये आपके सेहत के लिए, आपके मैदे और जिगर के लिए नहायत ही मुफीद होता है। तो इसीलिए आप जो है गर्मियों में सालन को छोड़ें और ये वाली रेसिपी बनाएं। इतनी ज़बरदस्त, इतनी सिंपल और इतनी चटपटी सी रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास है हरी मिर्च, यहाँ पे है मेरे पास गरम मसाला, कुटा हुआ मोटा नमक है और धनिया है। इसे भी मैंने हाथ पे मसल लिया, धनिया को, साबुत धनिया था। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। प्याज को हमने कोई भी शेप या कोई भी कलर नहीं देना है। प्याज को जो है हमने जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म करना है, जस्ट इसको पकाना है, फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है आपने इसको। और इसमें ये तमाम अज्जा शामिल कर लेने। अगर आपके पास हरा धनिया या पुदीना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे पास हरा धनिया या हरा पुदीना कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया है। तो आप कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो अब इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम इसमें मज़ीद एक और चीज़ भी ऐड करेंगे। तो अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें सिरका ऐड कर लिया है। तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। अगर आप चाहें तो लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या नींबू है ताज़ा तो फ्रेश, तो उसका भी जो है रस आप इसमें निचोड़ सकते हैं। तो अब ये जो है हमारी रेसिपी इतनी मज़ेदार सी बनकर ना रेडी होगी। आप इसे जब खाएंगे ना तो यकीनन आप एक की जगह 2-3 रोटियां खा जाएंगे। एक बार आपने इसे खाना स्टार्ट कर दिया ना तो आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी जो है बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब इसे हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार, चटपटी और बहुत ईजी और घर की चीज़ों से, कम चीज़ों से बनने वाली रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। और इंशाल्लाह इससे आगे भी जो है ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपकी खिदमत में लेकर आती रहूँगी। तो आपने चैनल को लाजमी सपोर्ट करना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकें। और लिंक को भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पे हमारी आज की रेसिपी जो है इतनी मज़ेदार सी वो बनकर रेडी हुई है। इतनी चटपटी है खाने में कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि एक बार आपने इसे खाना स्टार्ट किया ना, आप 3-4 रोटियाँ ज़रूर खा जाएंगे और आपका दिल फिर भी नहीं भरेगा। और आप चाहेंगे कि 1 दिन में या 2 दिन में ये तो लाजमी होनी चाहिए ये रेसिपी। तो आज की रेसिपी कैसी लगी बताइएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।